लेते हैं अगली खबर। प्राणपुर में 20 साल पहले रेशम उत्पादन और शहतूत की खेती के लिए एक बड़ा फार्म खोला गया, लेकिन सियासत सत्ता बचाने और गिराने के फेर में ऐसी उलझी कि इसकी हालत की तरफ देखने की किसी को फुर्सत ही नहीं मिली। जिस फार्म से प्राणपुर के सैकड़ों किसानों और लोगों को रोजगार मिल सकता था, आज सरकारी काहली से कैसे भूत बंगले में तब्दील हो गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। टूटी खिड़की, मकड़े का जंगला, जंगले के पीछे भूत का बंगला। और इस भूत के बंगले को बनाने में महीनों की मेहनत और लाखों का खर्च आया है। इस न्यूज को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब और फिर बेल आइकन दोनों बटन दबाएं। बिहार में यही तो खास है, पहले सरकारी बंगला बनाओ, फिर उसी बंगले को भूत बंगले में बदल दो। इस बंगले में रेशम उत्पादन और शहतूत की खेती पर रिसर्च होना था, लेकिन कुछ और ही हो रहा है। इधर जानवर चल रहे हैं, उधर बंगले की छत मारे जमीन के मोहब्बत में धरती छूती जा रही है। खंडहर बताता है कि इमारत कभी बुलंद रही होगी, लेकिन इस इमारत की बुलंदी को पहले ही खोखला कर दिया गया था 20 साल पहले, जब इसकी नींव पड़ी। प्राणपुर प्रखंड के लालगंज पंचायत के रोशना बाजार में इस मर्लबरी फर्म को खोला गया। इसके जरिए सैकड़ों किसानों को रोजगार मिलना था, रेशम का उत्पादन होना था, लेकिन अब सब कुछ गुजरे जमाने की बात हो गई है। रेशम उत्पादन ठप पड़ गया है, रोजगार छिन गया। जिस जमीन पर शहतूत की खेती होनी थी, वो खेत अब वीरान पड़ गए। फर्म की बिल्डिंग की सारी दीवारें आहिस्ता आहिस्ता दरक रही हैं। इसे चालू करने के लिए कोई समंदर की जरूरत नहीं थी, न ही नीतीश कुमार को किसी वैज्ञानिक को बुलाना था। बस नीतीश कुमार और लोकल विधायक सांसद ही चाह देते तो काम बन जाता। पर बिहार में तो पैसों की बहार है, घंटा किसी को फर्क पड़ता है। सरकार के पैसे बर्बाद होते हैं तो हो जाए। इस फर्म के चालू होने भर से कई लोगों को नौकरी मिल सकती थी, लोगों को रोशना छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच पूछिए तो बनने के बाद से ही आज तक इस रेशम फर्म की किसी ने सुध नहीं ली। फॉर्म में हजारों लाखों की जो स्प्रिंग मशीनें लगाई गई, जंग ने उन्हें खा लिया। रेशम कीट के लिए जिस प्राणपुर क्षेत्र में शहतूत की खेती होनी थी, वो चारागाह बना हुआ है। बिल्डिंग के चारों ओर जंगलों का बसेरा है और गंदगी ने इसे अपनी गिरफ्त में ले रखा है। लेकिन शोर मत मचाइए, क्योंकि नेता, मंत्री, संतरी सब इस वक्त गहरी नींद में सो रहे हैं। कभी इस रेशम केंद्र से प्राणपुर प्रखंड को अलग पहचान मिलती थी, पर पैसों के आगे पहचान की क्या विसार। जेब भरी हो, हरे हरे नोट हो तो पहचान जाए रसातल में। किसी दिन आप ये ना सुन ले कि इस जमीन पर किसी जमीन दलाल ने कब्जा कर लिया। अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल हैरत नहीं होगी। केबीसी न्यूज के लिए प्राणपुर से सोहेल की रिपोर्ट।